हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, सिक्स्थ सेमेस्टर में अकॉर्डिंग टू गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिलेबस कंटेंट सेमेस्टर 6 के लिए एक नया सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, जो कि हमारे लिए होगा अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो कि आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो, उसका और भी डीप में नॉलेज लेने वाले हैं। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को इसको करना होगा। चैप्टर के अंदर से आप लोग इतना तो जरूर जान पाओगे कि प्रैक्टिकली आप लोगों को क्या क्या चीज़ फील्ड के ऊपर करनी पड़ती होगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस किस तरह से डिज़ाइन किया गया है इस सिलेबस के बारे में बता दूं। हमारे पास यहाँ पर वीकली 4 लेक्चर्स का सिलेबस होगा, 2 प्रैक्टिकल, 5 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, 70 मार्क्स की थियरिटिकल एग्जाम, 30 मार्क्स के मिड सेमेस्टर, 30 मार्क्स के एक्सटर्नल वाइवा और 20 मार्क्स के आपके फाइल वर्क, यानी कि टोटल 150 मार्क्स का ये सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। अभी कंटेंट देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या कंटेंट पढ़ना होगा। सबसे पहला चैप्टर होगा प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड गैस मिक्सचर। ऐसा चैप्टर है जो फर्स्ट सेमेस्टर आपके ईएमई में या थर्ड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स में आ चुका है। मतलब कि एवोगैड्रो लॉ ऑफ इक्वेशन है, वान डेर वाल इक्वेशन है, रिड्यूस प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग स्टेट, कंप्रेसिबिलिटी चार्ट, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी के बारे में, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस मिक्सचर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में या तो फिर अपने ईएमई एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर पढ़ चुके हो। सेकेंड चैप्टर जो होगा वो है साइक्रोमेट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट आईएमपी चैप्टर है। मोस्ट आईएमपी इसीलिए है क्योंकि जो ओल्ड सिलेबस सिक्स्थ सेमेस्टर का था उसके डिज़ाइन के हिसाब से आप लोगों को एक सब्जेक्ट आता था रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में हमारा 7th नंबर का चैप्टर था साइक्रोमेट्री, जो कि जीटीयू के अंदर एटलीस्ट 9 to 10 मार्क्स के वेटेज का चैप्टर था। तो यहाँ पर भी सेम कंटेंट के साथ में पूरा चैप्टर आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो साइक्रोमेट्री के अंदर हम लोग बेसिक उसके डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। साइक्रोमेट्री क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसका एग्जांपल हीटिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग, केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, फिर होगा आपका बाईपास फैक्टर, सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल हीटिंग, ऐसी थियरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। फिर थर्ड चैप्टर जो होगा आप लोगों का, रेफ्रिजरेंट एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल्स। दोस्तों, ये भी आप लोगों के ओल्ड सिलेबस सिक्स्थ सेमेस्टर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग चैप्टर का एक पार्ट है। उसके अंदर डीप में था। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पोर्शन ही खाली दिया है, मतलब कि रेफ्रिजरेंट क्या है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन की क्या क्या साइकिल्स होती है, रेफ्रिजरेंट की डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़। फिर आप लोगों को उसके जो नाम होते हैं, वो डेजिग्नेशन जो होता है, वो डेजिग्नेशन किस तरह से होता है, वो आप लोगों को देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। प्रैक्टिकली आप लोगों की रेफ्रिजरेशन की साइकिल क्या क्या प्रैक्टिकल साइकिल्स आप लोगों को पढ़ना है या तो होती है। जैसे कि हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसको डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, जिसको प्रैक्टिकली टेक्निकल लैंग्वेज में वीसीआरएस, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहा जाता है। इंडस्ट्रीज के अंदर जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज होती है उसको वीएआरएस, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये रहा इसका नाम, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ओवर हियर। तो ये जो वी आर एस है, ये जो वी सी आर एस है, ऐसी कितनी साइकिल्स प्रैक्टिकली आप लोगों को जाननी है। तो सिंपल H2NH3 मतलब वाटर एमोनिया साइकिल, लिथियम ब्रोमाइड वाटर साइकिल, इसके वर्किंग, उसका प्रैक्टिकल डेटा। ठीक है, इसका लेआउट क्या होगा, क्या क्या कंपोनेंट्स हो गए, किस तरह से काम करेगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आपके थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो VCRS के ये जो कंपाउंड कंप्रेशन विथ इंटरकूलर, फ्लैश गैस रिमूवल एंड फ्लैश इंटरकूलर है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, मतलब के टाइप्स है VCRS के, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को थर्ड चैप्टर के अंदर बताऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आप लोगों का वो है फ्यूल एयर एंड एक्चुअल साइकिल। ठीक है, फ्यूल एयर एंड एक्चुअल साइकिल, इसके अंदर आप लोगों को ऐसी प्रैक्टिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ना है जिसका ओवरव्यू आप लोग ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ चुके हो। ठीक है, और ये ऐसी साइकिल्स है जो कि सिक्स्थ सेमेस्टर के जेटीयू के ओल्ड सिलेबस के हिसाब से आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन करके एक सब्जेक्ट आता था,
उसके रिगार्डिंग है कि क्या क्या साइकिल्स प्रैक्टिकली टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स के लिए चलती है, मतलब कि ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, ठीक है, ये स्टर्लिंग साइकिल, एटकिंसन साइकिल, ऐसी जो साइकिल्स है वो सारी साइकिल्स आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने में आएगी। फ्यूल एयर साइकिल के क्या क्या एजम्पशन हो सकते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के वेरिएशन के रीजन क्या है, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी की चेंजेस अगर हो रही है स्पेसिफिक हीट के रिस्पेक्ट में तो क्या इक्वेशन बनेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वेरिएबल स्पेसिफिक हीट आप लोगों को पढ़नी है ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल के लिए। आपको डिसोसिएशन पढ़ना है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, फ्यूल एयर साइकिल के लिए उसको कंपैरिजन पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑफ एयर स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल साइकिल, प्रैक्टिकली साइकिल किस तरह से चल रही है और आइडियली हम लोग क्या सोच के चलते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। तो ये चैप्टर भी देखा जाए तो प्रैक्टिकली बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आप लोगों का, वो चैप्टर होगा आईसी इंजन परफॉर्मेंस एंड एमिशन। इसके अंदर आप लोग ये पढ़ोगे कि अगर कोई भी इंजन आप लोगों को, इंटरनल कंबशन इंजन अगर आपको दिया हुआ है, तो ये इंटरनल कंबशन इंजन के इंडिकेटेड पावर क्या होंगे, ब्रेक पावर क्या होंगे, फ्रिक्शन पावर क्या होंगे, इसका फ्यूल कंजम्पशन आप लोग किस तरह से डिफाइन करोगे, एमिशन किस तरह से फाइंड आउट करना है, हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है, अगर एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो ब्रेक थर्मल पावर, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसीज फाइंड आउट करनी है, जैसे कि ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है, इंडिकेटर पावर एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। ब्रेक पावर, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, कंप्रेशन रेशियोज अगर अलग अलग हैं इंजन के तो इसके हिसाब से आप लोगों की प्रैक्टिकल वैल्यू क्या बन रही है इंजन की, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें किस तरह से फाइंड आउट होती है एक फोर स्ट्रोक इंजन के लिए, वो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को पढ़ना है। साथ ही साथ आप लोगों को दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है, वो है एमिशंस के बारे में। एमिशंस मतलब कि एग्जॉस्ट गैसेस, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं पॉल्यूशन, ठीक है। इंजन एमिशंस क्या क्या है, उसके मेजरमेंट किस तरह से किए जाते हैं, जैसे कि फाइव गैस एनालाइजर एक मेथड है, स्मोक मीटर एक कंपोनेंट है, इसके बारे में पढ़ना है। यूरो ओवर हियर यूरो एंड भारत स्टैंडर्ड ऑफ एमिशन, मतलब कि अभी आप लोगों को पता होगा कि लेटेस्ट में BS6 इंजन की ही टू व्हीलर आप लोगों को या फोर व्हीलर आप लोगों को या थ्री व्हीलर आप लोगों को मार्केट में मिलते हैं, तो ये भारत स्टैंडर्ड है, ठीक है। वो भारत स्टैंडर्ड के हिसाब से किस तरह से इंजन की डिजाइन की जाती है, इंजन के एमिशंस की कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, जैसे कि एयर इंजेक्शन है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन क्या होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, इवापोरेटिव एमिशन कंट्रोल क्या होता है, ये सारी चीज मैं आप लोगों को फिफ्थ चैप्टर में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर होगा आप लोगों का फंडामेंटल ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो। ये ऐसा चैप्टर है जो आप लोग अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते थे, मतलब आप लोगों को याद हो तो, अगर आइडियल गैस के रिलेशनशिप तो आपको पता ही होगा, आइडियल गैस के रिलेशनशिप आप लोगों को पीवी इज इक्वल टू MRT, जो आइडियल गैस की इक्वेशन थी वो आप लोगों को देखनी है। एडियाबेटिक एनर्जी इक्वेशन भी उसमें आ गया। मैक नंबर आप लोग पढ़ते थे, उसका सिग्निफिकेंस पढ़ते थे, मैक वेव्स, मैक कॉन, मैक एंगल, स्टैटिक एंड स्टैग्नेशन स्टेट्स, relationship between stagnation temperature, pressure and density and enthalpy in terms of Mach number, इसकी पूरी थियरी डेरिवेशन आता था। stagnation velocity of sound, reference speed, various reasons of flow, effect of Mach number on compressibility, area velocity relationship, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को इसके अंदर पढ़ने। इन शॉर्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आप लोगों ने जो फंडामेंटल्स पढ़ा था कॉम्प्रेसिबल फ्लो का, वही फंडामेंटल आप लोगों को सेम रिपीट इसी के अंदर आप लोगों को करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। लास्ट में जो होगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स, ये आप लोगों को आपके FMHM के पार्ट में भाई, अगर देखा जाए तो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से आपके फिफ्थ सेमेस्टर में फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आता था, उसके अंदर ये पोर्शन आता था। और लास्ट ईयर जो नया सिलेबस डिजाइन हुआ है फोर्थ सेमेस्टर का FMHM, तो उसमें जो हाइड्रोलिक मशीन्स वाला पोर्शन है इसके अंदर आप लोगों को रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स पढ़ने हैं। तो अब है कुछ नहीं, आप लोगों को अलग अलग टाइप के रेसिप्रोकेटिंग, सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसकी एफिशिएंसी किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, सर्जिंग, चॉकिंग, डिग्री ऑफ रिएक्शन, लॉसेस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की क्या है, एफिशिएंसी क्या होती है, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, एरोफॉइल ब्लेड है, लिफ्ट एंड ड्रैग फोर्स क्या होता है, ऐसी बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को आपके इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये भी काफ़ी इजी चैप्टर होगा आप लोगों के लिए। नाउ अब रेफरेंस बुक, थर्मोडायनेमिक्स का जो पोर्शन था, मतलब कि आपका चैप्टर नंबर 1
चैप्टर नंबर 4। ठीक है, अगर आप ये दो चैप्टर्स की बात करें तो आप लोगों के लिए बेस्ट बुक रहेगी इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स पीके। आरएसी वाला पोर्शन है तो उसमें सीपी अरोरा, और इंटरनल कंबशन इंजन वाला जो भाग है उसके लिए आप लोगों को वी गणेशन मैग्रो हिल पब्लिकेशन की आप लोगों को अगर फॉलो करना है तो आप लोग कर सकते हो। टरबाइन कंप्रेसर्स और फैंस के लिए आप लोगों को एस एम या मतलब कि टीएमएच पब्लिशर की बुक अगर रिफर करनी है तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा तो आप लोगों के पास मेरे हिसाब से मैं जानता हूँ वहाँ तक थर्ड सेम और फोर्थ सेम की बुक्स अवेलेबल होगी ही। आप लोगों की नई चीज़ है सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेशन का पोर्शन और आईसी इंजन का पोर्शन। प्रैक्टिकल्स क्या क्या है, प्रैक्टिकल्स में आप लोगों को बताऊँ तो टोटल 12 एक्सपेरिमेंट्स है। परफॉर्मेंस आप लोगों के लिए क्या क्या होगा, तो वीसीआरएस आप लोगों को परफॉर्म करना होगा। साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस इसी के अंदर से मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। फिर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझना है, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग समझना है। विंडो एयर कंडीशनर या तो फिर स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए, और उसकी कैपेसिटी मतलब कि सीओपी कैसे फाइंड आउट की जाती है, आप लोगों को सिर्फ उतना फाइंड आउट करना है। फिर आपको फाइंड आउट करना है सीओपी एंड एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर कंडीशनिंग टेस्ट rig। फिर हीट पंप के लिए आप लोगों को सीओपी कूलिंग पोर्शन एंड हीटिंग पोर्शन के लिए फाइंड आउट करना है सीओपी, क्योंकि हमारे लेबोरेटरी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट। सेचुरेशन एफिशिएंसी एयर कूलर की या एयर वॉशर की फाइंड आउट करनी, ये इंस्ट्रूमेंट भी है हमारे पास। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है। ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल और डीजल के अंदर भी हम लोग परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जो कि है हमारे पास। इसी के बेस पर आप फ्रिक्शन पावर और मल्टी सिलेंडर पेट्रोल इंजन के लिए मूर से टेस्ट मेथड से उसके ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर या एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हो। परफॉर्मेंस टेस्ट ऑन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ये भी है हमारे पास। स्टडी एंड कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर एंड ड्रॉइड्स कैरेक्टरिस्टिक, और मतलब एक सिर्फ एक थियोरेटिकल पोर्शन है कि समझना है कि क्या क्या एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के प्लेट्स की डिज़ाइन किस तरह से होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या होते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया कि एरोफॉइल शेप होता है, लिफ्ट एंड ड्रैग फोर्स जो हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। एंड द लास्ट वन इज परफॉर्मेंस टेस्ट ऑन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का परफॉर्मेंस भी करना है, जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। तो दोस्तों ये सिक्स्थ सेमेस्टर के अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का डिज़ाइन किया गया सिलेबस था। इस सिलेबस के बेस पर आप लोगों को अपना सिक्स्थ सेमेस्टर निकालना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आई होप कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।